एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है मंडे, हफ्ते का नया हफ्ते का पहला दिन है। नया नया कर रही हूँ, हफ्ते का पहला दिन है। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मैं लगाने जा रही हूँ अपनी बेल्ट और जा रही हूँ किचन में नाश्ते की प्रिपरेशन करने, क्योंकि बिहान का टाइम हो रहा है। और ये बेल्ट ना मेरे को ढीली हो गई, मतलब उतनी ज्यादा टाइट की मुझसे नहीं आती है, ढीली हो गई है पहले से, विच इज अ गुड थिंग। अब ये पता नहीं पेट कम हुआ है या फिर क्या कहते हैं, ये बेल्ट स्ट्रेच हो गई है। आई थिंक स्ट्रेच ही हो गई होगी। लग तो सो चलते हैं किचन में, बेल्ट लगाकर थोड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि पेट पर उतना जोर नहीं आता। सो बस बेल्ट लगा ली, अब चलते हैं किचन में। वैसे क्या कहते हैं, कुर्ती पहनती हूँ ना मैं, तो मैं अंदर से लगाती हूँ अगर, क्योंकि उस दिन बर्थडे वाले दिन भी मैंने बेल्ट लगाई हुई थी, तभी मैं थोड़ा कमर मटका पाई थी अपनी। और उस दिन भी मैंने क्या कहते हैं, अंदर से बेल्ट लगाई थी, ऊपर से अच्छी नहीं लगती है ना कुर्ती के ऊपर, इस वजह से दैट्स वाई। अभी मैंने गाउन पे पहने हूँ, तो गाउन पे कहाँ नीचे से लगाओ, वो ऊपर से ही लगा देती हूँ। तो बस हो गए हैं रेडी। चलो चलते हैं, थोड़ा सा अपना थोबड़ा सही कर लिया है, चलते हैं किचन में। पूजा हमारी हो चुकी है। ये है मेरे ठाकुर जी। अभी थोड़ा इग्नोर करना, उस एरिया में थोड़ा मैस है, आई नो। आज मैं सोच रही हूँ किचन में थोड़ा सा, मतलब जो मैं आती हूँ ना, तो अभी 1 महीना होने वाला है और मुझे काफी रिलैक्स है अब। मतलब जो पेन वगैरह मेरे होता था, जो मैं करवट नहीं ले पाती थी, वो सब अब मैं कर पाती हूँ और मैं अपने आप से आराम से उठ पाती हूँ। अब उतना ज्यादा पेन नहीं रहता है, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा अब किचन वगैरह में ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि क्लीनिंग करने वाला हो गया। एक तो मॉइस्चर मॉइस्चर है, तो हर जगह वैसा बूफन बूफन जैसी अजीब सी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है कुछ। अभी वैसे प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, लेकिन क्या कहते हैं, होता है ना, डब्बे वगैरह हटा हटा के थोड़ा क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग काइंड ऑफ। तो थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ, एक दिन में तो मैं, मुझे मालूम है मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पोर्शन करके। सो चलो, अभी मैं जा रही हूँ पराठे सेकने, तो फटाफट से वो कर लेती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मिलती हूँ आप सभी से। एक तरफ चढ़ाती हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है। अभी ना 1 महीने में बहुत आदत खराब हो गई है, सुबह सुबह चाय ले लेते थे, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेनी रहती थी, तो चाय ले लेते थे। लेकिन अभी मेडिसिन तो खत्म हो गई है कब की। अब क्या कहते हैं, चाय की आदत ये भी हटानी है, तो धीरे धीरे करेंगे। एक साथ मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहती हूँ। अभी हस्बैंड भी पीता है, तो फिर मेरा भी मन करता है कि चलो पी लेते हैं। तो जब वेट लॉस स्टार्ट करूंगी तब मैं चाय छोड़ दूंगी। सो चलिए, करते हैं, आटा वगैरह लगाते हैं, देन पराठा बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा, मैं अपना फुल डे रूटीन अपना शेयर करूंगी। और बच्चे जब घर पर होते हैं तो अलग रूटीन होता है, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो अलग रूटीन होता है। तो आज मतलब स्कूल डे था, सो उस तरीके से फिर मैं मॉर्निंग में अपना काम करती हूँ, तो मेरे ज़्यादातर काम 12 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना होता है, तो फिर सुबह जल्दी जल्दी सारे काम होते भी जाते हैं। और इधर ये बच्चों बच्चों को रेडी करने में हेल्प कर देते हैं। और मैं हूँ तो जो नाश्ता लंच बॉक्स जो भी करना रहता है उसमें कर देते हैं। फिर ये कभी कभी चाय भी यही बनाते हैं। तो जब से मेरी सर्जरी हुई है तब से मेरी काफ़ी हेल्प ये करते हैं, क्योंकि अभी मालूम है मेरे से इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है।
पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, वैसे तो हो जाना चाहिए। अभी मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। इन फ्यूचर अभी कुछ दिनों में ही मैं जाऊँगी, डॉक्टर विज़िट लूँगी, फिर पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये कपड़े मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि तुम मत फैलाना, मैं ही फैला दूँगा। फिर मैंने सोचा वो भी कितना ही करेंगे, क्योंकि सुबह से बच्चों के साथ लगे थे। फिर उसके बाद में अभी ऑफ़िस भी जाना होता है, तो वो सब सोचते हुए मैंने कहा चलो मैं ही फैला देती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, बड़े-बड़े कपड़े थे मेरे ही। तो मैंने कहा सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। तो बस तो फ्रेंड्स, कपड़े फैलाना हो गया है। चाय पी थी, चाय पीने के बाद विहान चला गया स्कूल, हस्बैंड छोड़ने गए हैं। उसके बाद मैंने कपड़े फैला दिए। हस्बैंड डांटेंगे लेकिन क्या, फिर भी मैंने फैला दिए उनकी, क्या कहते हैं अभी। और मैं जाती हूँ अभी किचन में, बर्तन कर लेती हूँ, बर्तन भी पड़े हुए हैं। तक्ष शांति से बैठा टीवी देख रहा है, उतनी देर में मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों की शिकायत है कि आपके चिट-चैट ब्लॉग ही होते हैं, खुद के कंटेंट पे ध्यान दो, दूसरों की चीज़ों पे नहीं बोलो। तो देखो, ये मेरा काम है, जो मैं अगर कोई चीज़ किसी के मतलब इन्फ्लुएंसर की मेरे को वो लगेगा ये उसके साथ ये गलत हो रहा है, तो मैं बोलने का अधिकार इतना रखती हूँ। और कहते हैं, रहा बात अपने कंटेंट पे, तो मैं अपने कंटेंट पे ही ध्यान देती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे, मैं हर किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच होती हूँ उसके बारे में ही मैं बोलना प्रेफर करती हूँ। ये मेरा खुद का ही उसूल है। सो आप देखना चाहो तो कितनी ही कंट्रोवर्सी चल रही है, बोलने के लिए मैं हर कंट्रोवर्सी में घुसूँ तो मेरे लिए कंटेंट की कमी नहीं है। लेकिन अब से मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं कंटेंट अपना ही बनाऊँगी, और क्या कहते हैं, जितना भी चिट चैट वाले ब्लॉग जितना भी हो सके मैं कम करने की कोशिश करूँगी। और क्वांटिटी पे नहीं, मैं क्वालिटी पे अब वर्क करूँगी। सो ये चीज़ मैंने सोचा है। तो मेरा डेली ब्लॉग तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, हफ्ते में 2 या 3 मैं डालने की कोशिश करा करूँगी, क्योंकि देखो, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए फेक नहीं कर सकती कि मैं बाहर चली जाऊं और मैं कंटेंट बना लूं, या मैं गाड़ी लेके निकल गई कि हाँ वीडियो बन जाएगा, तो वो चीज़ मेरे पास तो है नहीं। मैं अपने घर के ही काम करके ही जो कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, यही रीज़न है कि मैं मतलब अपना कंटिन्यू इस तरीके से कर रही हूँ। और आप सभी को भी मालूम है कि मेरी सर्जरी हुआ है। सो उसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरे ज़्यादातर चिट चैट ब्लॉग या अपडेट काइंड ऑफ ब्लॉग आ रहे थे। सो आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। अगर आप लोगों को मेरे एफ़र्ट्स, मेरे व्लॉग्स पसंद आएँ तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपना एक प्रीशियस सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। मुझे आप सभी के कमेंट्स का, लाइक्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का। सुबह सुबह मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी, हम लोगों का नाश्ता। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से छोड़कर। और पता है, हर जगह ना मतलब पूरे घर में ऐसा मॉइस्चर हो रहा है, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। पूरे घर में डोर भी छू लो तो उस पर भी अजीब सा मॉइस्चर, और जो डस्ट होती है ना वो गीली गीली होकर अजीब सा ही हो रहा है। ये टाइम ना इतना गंदा लगता है यहाँ पर। ये ही सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है समुंदर के पास रहने का, कि ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अभी मैं आपको टीवी की हालत दिखाऊं, टीवी पर इतना मॉइस्चर हो रहा है, और वो डस्ट थोड़ी बहुत हो जाती है ना तो वो बहुत ही अजीब भी लगती है। अब उसको डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा, ये नहीं कपड़ा मार दो तो साफ़ हो जाए, उसको अच्छे से उतार कर क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्लीन होगी। सो कुछ ऐसा जैसा है। बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है ये समुंदर के पास रहने में। कपड़े धो के
सुखाते रहो लेकिन सूखते नहीं हैं। तो जो हल्के गीले थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, नेकर वगैरह, और बाकी क्या कहते हैं बाहर दोबारा सुखा दिए जैसे कि आपने देखा। बेल्ट भी बांध कर ना ज़्यादा देर रखी नहीं जाती है, मतलब बंधे बंधे ना वो अजीब सा होने लगता है। और मेरे इस पोर्शन में पता नहीं क्या पेन होता ही रहता है। धीरे धीरे ये सब भी ठीक हो जाएगा। जब इतना ठीक हो गया है तो ये भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो स्पीचलेस अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, मतलब पेनलेस, और क्या कहते हैं जाने कितने ज़माने के बाद मैं ऐसा सोचती थी कि कभी ऐसा होगा भी। तो अभी मैं वो वाली फीलिंग फ़ील कर रही हूँ कि टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब उठने में, बैठने में, करवट लेने में सब कुछ अच्छे से हो गया, रिकवर हो रहा है। मतलब शुरू में मतलब सही ही मैंने सुना था कि 1 महीने से 1.5 महीना लगता ही है, तो अभी 1 महीने में काफ़ी रिलीफ़ है, 1.5 महीने में मे बी और ज़्यादा रिलीफ़ हो जाएगा। तो ऐसा जैसा कुछ है। तो चलिए मैं 10 मिनट लेटती हूँ एंड देन आप सभी से मिलती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप बैक टू बैक काम करते रहो, थोड़ी देर काम करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करना ही रहता है। नहीं करो ना तो तबीयत ख़राब होने लगती है, मेरा मतलब खड़ा नहीं होते बनता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर काम कर लिया फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अब ये नहा लेंगे और दक्ष नहा लेगा, फिर उसके बाद करूँगी हम दोनों के नाश्ते की तैयारी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बर्तन भी मांज दिए हैं शाम के, और ये कपड़े वॉश कर दिए हैं, इनको अब सुखा दूँगी। और अभी हम आए हैं तो पतिदेव लेकर आए हैं यहाँ पर सब्जियाँ, देखते हैं क्या लाए हैं, खाने की प्रिपरेशन करते हैं। ओहो, पुदीना, धनिया, ये बीन्स। चलिए बीन्स बनाते हैं।
कुछ रीज़न्स की वजह से मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाई थी, कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग अधूरा ही शूट हुआ। और क्या कहते हैं, आज है थर्सडे, तो ये आज ही ब्लॉग जाएगा। मंडे का ये शूट करा हुआ ब्लॉग है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन था, तो कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या मैं अब इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने कंटेंट में, मुझे वो भी बताइएगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हो सकता है मेरे डेली ब्लॉग ना आएँ, तो 2 दिन छोड़कर हफ्ते में मैं 2 से 3 ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरा चैनल भी रेगुलर रहे। और मैं क्वांटिटी छोड़कर क्वालिटी पे वर्क करना चाहती हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि डालना है करके और कुछ भी बनाकर डाल दिया, तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहती हूँ। और जो आप लोगों की शिकायत है कि तुम चिट-चैट ब्लॉग बनाती हो, चिट-चैट ब्लॉग होते हैं तुम्हारे, तो उसके लिए मैं एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी लास्ट आप देख रहे हो 2 महीने से मेरे प्रॉब्लम यही चल रहा था। पहले मैं सिस्ट की वजह से प्रॉब्लम में थी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा-सा मैं मतलब अनएक्टिव हो गई थी, क्योंकि मैं उसमें 15 दिन तक तो मतलब मैं कैपेबल ही नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूँ या एडिट कर सकूँ या कुछ भी कर सकूँ, क्योंकि पेन इतना इतना गंदा वाला पेन था ना कि वो पेन बेरेबल नहीं था। और ये सर्जरी जो अगर किसी को होनी भी है, चाहे आप लेप्रोस्कोपी से कराएं, चाहे आप ओपन सर्जरी कराएं, लेकिन पेनफुल बहुत ज़्यादा है। 10 डेज़ तो आपको यही गिल्ट होता रहेगा कि आपने क्यों करा ली है सर्जरी। लेकिन आफ्टर 15 डेज़ जब आप हील होने लगते हो, रिकवर होने लगते हो, देन यू फील बेटर। क्योंकि 10 डेज़ तो आपकी बॉडी वर्क ही नहीं करती, बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। लिटरली आपको स्टमक को ऐसे करके पकड़ के लेके जाना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा पेन। मे बी शायद मैं प्लस साइज़ हूँ, इसीलिए मुझे इतनी दिक्कत हुई थी। आप प्लस साइज़ ना हो, आप स्लिम ट्रिम हो, तो शायद आपको उतनी दिक्कत ना हो। मुझे प्लस साइज़ की वजह से कुछ ज़्यादा ही हुई थी। और मैं ये 15 दिन तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर सकती, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैंने कितना पेन झेला है, कितनी तकलीफ़ झेली है। तो इसी वजह से मेरे चिट-चैट वाले ब्लॉग या फिर बातों वाले ब्लॉग ही ज़्यादा आ रहे थे। रूटीन ब्लॉग मैं इसीलिए नहीं बना रही थी। और रही बात अदर यूट्यूबर्स के ऊपर बात करने की, तो मैं देखो जिससे कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, उसके लिए अगर मेरे मन में आएगा कि मैं बोलूँ, तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी। कंट्रोवर्सी में घुसना ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस जाऊँ। कंट्रोवर्सी चलने के लिए तो कितने लोगों की चल रही है, मैं लेकिन कभी भी नहीं बोलती हूँ। चाहे वो पायल मलिक की हो, चाहे वो आपके लखनीत की कितनी ही कंट्रोवर्सी चली थी, उसके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसके तो व्यूज़ भी मिलियंस में आते हैं। अगर मैं बोलती तो उस पर बोलती, मेरे को और पैसे मिलते। तो मैं ऐसे किसी पे नहीं कर सकती जिसको मैं दिल से अटैच नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं बोलती हूँ। जिससे मैं दिल से अटैच हो जाती हूँ उसी पे बोला है। आज तक मेरे को इतना टाइम हो गया यूट्यूब पर, मैंने 2 या 3 यूट्यूबर्स के बारे में ही ज़्यादा कॉन्वर्सेशन किया होगा तो किया होगा, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और मैं को उनके ब्लॉग देखना पसंद था। और 2 लोगों के मेरे आजकल मैं ज़्यादा देखती हूँ, चाहे वो 2 क्या 3-4 लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ रश्मि दी के ब्लॉग देखती हूँ, एक संभावना सेठ के ब्लॉग तो देखती ही देखती हूँ, एक भारती लाफ्टर क्वीन, और फोर्थ वन आपकी मैंने किसकी बात करी थी अभी, नेहा दीदी की। तो उनके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे मैं एक अलग ही मतलब एक वाइब फील होती है। क्योंकि जिस टाइम में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था, उस टाइम में मैंने अपने भाई को खोया था। वो पेन मैं ना फील कर सकती थी। एक देखो हस्बैंड का कैसा है ना कि देखो कहना नहीं चाहिए, दोनों पेन एक बराबर ही हैं। एक चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो भाई का जाना हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे उनकी इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे उनकी स्ट्रेंथ बनकर उनके भाई, उनके माता पिता उनके साथ खड़े हुए हैं। मेरा पूरा मायका चला गया, तो वही स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। मैं मतलब ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी और मैं उन सब से निकल पाऊंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी जो मम्मी पापा भैया मेरी सासू माँ, उन चारों की ब्लेसिंग है मेरे हमारे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। इसीलिए हम इतने दर्द से बहुत अच्छे से निकल पाए हैं, वरना कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं यार। प्लीज़ इतना मतलब मैं यही तो मांगती हूँ ना कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो कोशिश करूँगी मैं अच्छा कंटेंट बनाने की, मैं आप सभी से शिकायत नहीं करूँगी। हाँ, मेरी कमियाँ हैं, आप लोग मुझे गिना सकते हो, आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं क्या और कर सकती हूँ। और देखो क्रिएटिव वीडियोज़ वगैरह बनाना वो मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं DIY और इस टाइप के कंटेंट बनाऊँ या हैक्स पर बनाऊँ, क्योंकि उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं अगर मैं बना पाती तो। लेकिन मैं इसे इतने एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, मैं रेगुलर घर का काम जो कर पा रही हूँ वही कर पा रही हूँ। मैं पता नहीं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बॉडी कैसी हो जाती है। मैं अभी मतलब इतना ज़्यादा ये काम नहीं कर पाने की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेस और इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना स्ट्रेस में फ़ील करती हूँ ना कि मैं क्या करूँ। मैं देखती रहती हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पाता, करने की बहुत कोशिश करती हूँ, 50% कर भी पाती हूँ, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि हाँ मैंने इतना काम कर लिया, क्योंकि आगे और काम दिखता होता है। तो वो चीज़ हो रही है अभी मेरे साथ।
मे बी 1 महीने बाद और ये चीज़ें हील हो जाएँगी और मैं अच्छे से कर पाऊँगी। जो अभी फुर्ती से जो काम कर पाते थे वो नहीं कर पा रही हूँ, तो वो शायद अभी 1 महीने बाद और करने लग जाऊँगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं रेगुलर व्लॉग भी बना पाऊँगी। सो बस यही सब है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी, जो भी 1-2 कमेंट आते हैं तो उन लोगों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई फर्स्ट टाइम देखता है और आपका चैनल देखता है, तो वो यही एनालाइज़ करता है ना कि तुम चिट-चैट करती रहती हो, तुम्हारे रूटीन ब्लॉग नहीं आते, वो चीज़ होती है। मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। आगे से कोशिश करूँगी कम हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वांटिटी पे कम और क्वालिटी पे ज़्यादा काम करूँगी अभी मैं। तो हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग आया करेंगे। सो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।